ये नॉर्मल ऑटो हिंजेस है, ये थिक डोर हिंजेस है, ये शॉर्ट आर्म हिंजेस है, ये आपका 165 डिग्री हिंजेस है, ये 135 डिग्री हिंजेस है और ये ब्लाइंड कॉर्नर हिंजेस है। जी हाँ दोस्तों, ऑटो हिंजेस में इतनी सारी वैरायटी आती है। आज बताने वाला हूँ ये कब्जे मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब या अन्य फर्नीचर में कहाँ काम आते हैं, नॉर्मल कब्जे से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना। अगर आप अपना घर का फर्नीचर करवा रहे हो तो काम की जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं थिक डोर हिंजेस से। जी हाँ दोस्तों, ये नॉर्मल कब्जे के कंपेयर में थोड़ा डिफरेंट नजर आता है। मैं आपको कंपैरिजन दोनों का दिखा रहा हूँ। ये नॉर्मल कब्जा है, ये थिक डोर हिंजेस है। अब ये काम कहाँ पे आता है? जनरली दोस्तों जो हम शटर बनाते हैं उसके लिए इस तरह के 18 mm की प्लाई या 18 mm का बोर्ड काम में लेते हैं, जिसकी थिकनेस 18 mm रहती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने जो बढ़ाया है अपना पल्ला, उसकी थिकनेस आपने थोड़ी मोटी ली है, लगभग 25 mm तक का आपने ब्लॉक बोर्ड काम में लिया है या फिर उससे ज्यादा का लिया है, तो वहां पे आपको थिक डोर हिंजेस यूज होता है। अब सवाल ये आता है कि इतना मोटा वाला ब्लॉक बोर्ड आपको कहाँ पे काम में लेना चाहिए। तो बेसिकली मान लीजिए अगर आप वार्डरोब प्लान कर रहे हैं या फिर टॉल पेंट्री यूनिट प्लान कर रहे हैं जिसमें हाइट 6 फीट से ज्यादा है आपके शटर की, तो वहां पे आपको मोटा वाला ब्लॉक बोर्ड रिकमेंडेड रहता है ताकि उसके अंदर बेंडिंग नहीं आए। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे टॉल यूनिट बनी हुई है, इसके अंदर हाइट क्योंकि 7 फीट के आसपास है तो हमने यहाँ पे थिक डोर हिंजेस काम में लिया हुआ है। ये वाला आपको थिक डोर हिंजेस नजर आ रहा है, काम में लिया हुआ है। अब ऐसा आपको करना होता है। अब अगर मैं ब्रांड की बात करूं तो इसमें हेटिक और एप्को के अंदर आपको थिक डोर हिंजेस इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इस तरह का शॉर्ट आर्म हिंजेस। ये नॉर्मल हिंजेस है और ये शॉर्ट आर्म हिंजेस है। आपको साइज में डिफरेंस क्लियरली नजर आ रहा होगा। तो बेसिकली शॉर्ट आर्म हिंजेस अब काम कहां पे आते हैं वो समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए आपने बाथरूम वैनिटी के अंदर कैबिनेट प्लान किया है जिसकी गहराई काफी कम है, तो उस तरह के अगर आपने कम डेप्थ के शेलो कैबिनेट्स प्लान किए तो वहां पे शॉर्ट आर्म हिंजेस यूजफुल रहता है, क्योंकि कई बार हमें अंदर गहराई उतनी प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती कि हम हमारे नॉर्मल कब्जों को इंस्टॉल कर पाएं। या फिर दूसरा यूज केस जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि अगर मान लीजिए आपने सेमी मॉड्यूलर मार्बल स्ट्रक्चर के अंदर किचन प्लान करी है, हम वैसे रिकमेंड करते हैं कि आप आगे 2.5 इंच का गैप छोड़िए फ्रेमिंग करने के लिए, ताकि वुड के ऊपर सारे स्क्रू आ जाएं। अब मान लीजिए आपने स्टोन स्ट्रक्चर बनवा लिया, आगे की साइड में गैप आपके पास में लगभग 1.5 इंची या उससे कम मिल रहा है, तो उस केस में आप जो है शॉर्ट आर्म हिंजेस को इंस्टॉल कर सकते हो, ताकि आपका जो स्क्रूइंग है वो पूरा फ्रेम के ऊपर आ जाएगा। मार्बल या कडप्पा स्टोन के अंदर आपको स्क्रूइंग नहीं करनी पड़ेगी, तो एक वहां पे भी ये वाला कब्जा काम आ सकता है। तो ऐसे में आपको जहां पे भी शैलो कैबिनेट्स आप प्लान कर रहे हो या फिर स्पेस कम मिल रहा है, वहां पे आप शॉर्ट आर्म हिंजेस यूज कर सकते हो। अगेन ये आपको एप्को ब्रांड के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप चाहे तो काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 165 डिग्री का हिंजेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन दिखा देता हूँ। ये नॉर्मल कब्जा है और ये 165 डिग्री कब्जा है। अब बेसिकली डिफरेंस क्या है, जो नॉर्मल हमारा कब्जा है ये वाला, इसके अंदर ओपनिंग मैकेनिज्म आपको 90 डिग्री तक ही पल्ला ओपन होता है, जबकि इसमें आप देख पा रहे हो कि आपको पल्ला काफी वाइडली ओपन हो पाएगा, 165 डिग्री तक पल्ला खुल जाएगा। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए जो पल्ला लगा हुआ है, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो इस वाले से 90 डिग्री का एंगल ही बना पाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे वाइड एंगल हमें ओपन करना होता तो ये कब्जा और ज्यादा जाकर पीछे ओपन हो जाता, तो उसको 165 डिग्री कब्जा बोला जाता है। अब इसका यूज केस क्या है, कहां पे ये काम आएगा? तो बेसिकली मान लीजिए आपने एक पेंट्री यूनिट बनाई है जिसके अंदर ड्रॉर्स प्लान करिए, तो ऐसे में ड्रॉर्स इजीली ओपन हो पाए उसके लिए आपके कब्जे को पूरा ओपन होना जरूरी है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा ओपन होना जरूरी है, तो वहां पे ये काम आ सकता है। या फिर मान लीजिए आपने कोई ऐसा कैबिनेट प्लान किया है जहां पे इनर ड्रॉर्स हैं, तो वहां पे काम आ सकता है। या फिर अगर मान लीजिए आपने एल कॉर्नर प्लान किया है, कॉर्नर पेंट्री यूनिट प्लान किए, तो वहां पे कब्जा काफी यूजफुल हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपको पूरा वाइड एंगल डोर को ओपन करके देखना होगा ताकि आप अंदर का पूरा एक्सेसिबिलिटी इजीली कर पाओ। तो ऐसे में आपको एल कॉर्नर के अंदर या फिर इस तरह की पेंट्री यूनिट के अंदर आपको हमेशा 165 डिग्री कब्जा काम में लेना चाहिए। और ये 165 डिग्री के हिंजेस आपको लगभग सभी पॉपुलर ब्रांड्स के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप कोई से भी ब्रांड में इनको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ये बाइफोल्ड हिंजेस, जिसको 135 डिग्री हिंजेस भी बोला जाता है। अब बेसिकली इसका यूज केस क्या होता है कि मान लीजिए आपको एक पल्ले से दूसरे पल्ले को ज्वाइंट करके बनाना है, तो वहां पे काम आता है। ये इससे क्या होता है कि एक पल्ले के ऊपर दूसरा पल्ला बाइफोल्ड हो जाता है। जनरली आपने किचन के कॉर्नर कैबिनेट्स के अंदर ही कब्जा यूज होते हुए देखा होगा। हालांकि मैं इसके बहुत ज्यादा फेवर में नहीं रहता, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि 2 पल्ले का लोड एक ही कब्जे पे आने वाला है, तो उस केस में क्या है आपका पल्ला लटकने की या उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं, तो आपको इसको जनरली अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत यूज हो रहा है, मतलब ऐसा कोई पर्पस बैठ गया कि जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वहां पे आप इस तरह के 135 डिग्री हिंजेस काम में ले सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों ये ब्लाइंड कॉर्नर हिंजेस। बेसिकली अगर मैं आपको डिफरेंस यहाँ पे शो करूँ तो नॉर्मल जो कब्जा रहता है हमारा ये वाला, इसके अंदर क्या होता है कि ये चीज सीधी रहती है, लेकिन ब्लाइंड कॉर्नर के हिंजेस के अंदर क्या है, ये चीज कर्व्ड रहती है। अब दोस्तों ये वाला जो ब्लाइंड कॉर्नर हिंजेस है यूज कहाँ आता है, तो ये ब्लाइंड कॉर्नर कैबिनेट्स में काम आता है। जैसे कि किचन के अंदर ब्लाइंड कॉर्नर बनते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ब्लाइंड कॉर्नर बना हुआ है। इसमें क्या है आपको ये वाला हिस्सा ब्लाइंड रहता है, इसलिए इसको ब्लाइंड कॉर्नर बोला जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि नॉर्मल हम जब कब्जा इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे जो कब्जे का इंस्टॉलेशन रहता है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वाले पैनल पे रहता है।
है ना, और इसके पैरेलल ही आपका डोर खुल जाता है। लेकिन ब्लाइंड कॉर्नर में क्या होता है कि आपको यहाँ पे कोई पैनल अवेलेबल नहीं रहता, तो ऐसे में आपको जो कब्जे का इंस्टॉलेशन है वो पीछे वाले इस वाले बैक मतलब वाले पैनल पे इंस्टॉल करना पड़ता है। ऐसे में इस जगह पे आपका ब्लाइंड कॉर्नर हिंजेस जो है वो यूजफुल रहता है, ताकि आप ब्लाइंड कॉर्नर कैबिनेट को इजीली एक्सेस कर पाओ और उसको यूजफुल बना पाओ। इस तरह का ब्लाइंड कॉर्नर हिंजेस कई बार हमारी जो एल शेप वार्डरोब्स बनती हैं, पेंट्री यूनिट बनती है, उसके अंदर भी काम आ जाता है। फिर ब्लाइंड कॉर्नर कैबिनेट जब बन रहे हैं किचन के, वहां पे ये यूजफुल रहता है। और अगेन इस तरह के कब्जे आपको लगभग सभी पॉपुलर हिंजेस ब्रांड्स के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं, तो अगर आपको यूज केस है तो आप बाय कर सकते हैं। और आखिरी में हम नॉर्मल ऑटो हिंजेस को देख लेते हैं। दोस्तों नॉर्मल ऑटो हिंजेस वाइडली यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे भी किचन में आप देख रहे हो कि नॉर्मल वाला ऑटो कब्जा लगा हुआ है। इसके अलावा इसके एप्लीकेशन आपको किचन के अलावा वार्डरोब्स के अंदर रहते हैं, टीवी कैबिनेट में, या कहीं पे भी आपने फर्नीचर बनवाया है जहां पे भी आपको पल्ले को बंद करना है, क्लोज करना है, तो बहुत वाइडली यूज होने वाला कब्जा है ऑटो कब्जा नॉर्मल वाला। अब इसके अंदर दोस्तों 0 डिग्री, 8 डिग्री एंड 15 डिग्री से 3 तरह के वेरिएंट आते हैं। डिपेंड करता है कि जो आपके अंदर वाली ये टक्कर है, ये वाली जो टक्कर है, इसको आपको कितना % कवर करना है, उस हिसाब से 0 डिग्री, 8 डिग्री और 15 डिग्री के कब्जे मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो, साथ ही जो नॉर्मल एल इंजेस आते हैं, डब्ल्यू इंजेस आते हैं, इसको भी समझना चाहते हो, तो हमारा एक पुराना वीडियो जिसमें हमने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आज एक्सप्लेन किए हुए ऑटो इंजेस में अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मॉड्यूलर किचन प्लान कर रहे हो, डिफरेंट ब्रांड्स की जो टेंडम डॉट्स का कंपैरिजन दिखना चाहते हैं, तो ये वीडियो जाके नेक्स्ट देख सकते हैं। अगर आप मॉड्यूलर किचन के अदर मटेरियल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट आपके काम आ सकती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पूरा एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।